जय हिंद। तो आज हम लोग समझेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए तथा किसी भी को ट्रेस करने के लिए, और उसमें जितने भी खराब कंपोनेंट्स होते हैं उसको जांच करने के लिए जो हम मुख्य रूप से यूज में लाते हैं वो मल्टीमीटर को ही लाते हैं। क्योंकि देखने से, वैसे फिजिकल देखने से पता चलता है कि अगर कोई ब्लास्ट कर गया, कंडेंसर ब्लास्ट कर गया, कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया, कुछ भी ब्लास्ट हो गया, तो वहां से हमें पता चल जाता है। यदि उस तरह का ब्लास्ट नहीं हो किसी भी में, तब हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंपोनेंट सही है कि खराब है? तो उसको चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार का मीटर का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। तो मल्टीमीटर देखिए दो प्रकार का होता है, एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है और एक एनालॉग मल्टीमीटर होता है। जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है उसमें आप देखते होंगे कि कांटे की सुई तरह, जैसे घड़ी की सुई टाइप, उसमें एक कांटा का यूज किया जाता है और उसमें प्रत्येक रेंज लिखा हुआ रहता है और वही कांटे की सुई ही इंडिकेट करता है किसका क्या रेंज है। और डिजिटल मल्टीमीटर में इसमें नंबर आती है। वैसे अपने पास एनालॉग मीटर नहीं है, डिजिटल मल्टीमीटर है। तो चलिए हम उसको आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह का मल्टीमीटर है। तो अपने पास डिजिटल मल्टीमीटर है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, ये जो मीटर होता है वो डिजिटल होता है। डिजिटल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी सिंबल आता है या जो भी रेंज आता है वो नंबर में आता है, और एनालॉग मीटर में वो काट सुई जो होती है उस तरह की कांटे की तरह होती है। तो यहाँ हम जो है मल्टीमीटर की इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीमीटर के बारे में जान रहे थे। तो उसमें मल्टीमीटर हम इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं, इससे हम बहुत से इसमें रेंज दिया हुआ रहता है, तो हम रेंज के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं इससे हम चेक क्या करते हैं। जैसे इससे हम वोल्टेज चेक करना हो, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी का वोल्टेज चेक करते हैं, एसी का वोल्टेज चेक करते हैं, एसी करंट जो डीसी करंट होता है उसका वोल्टेज चेक करते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं, और इसमें रेजिस्टर का भी मान चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो कितने ओम्स का होता है नहीं होता है उसका मान हम पता कर सकते हैं। होता क्या है कि वैसे तो उसमें लिखा हुआ रहता है वो कितने ओम्स का होता है, बट बहुत से ऐसे कैपेसिटर होता है जिसमें कि नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस होता है जिसमें कि वो मान नहीं लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम मल्टीमीटर से उसका वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रकार होता है वो एनालॉग मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर होता है। अपने पास एनालॉग नहीं है तो हम डिजिटल पर ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीमीटर में कि मल्टीमीटर का यूज क्या होता है। तो चलिए आप फटाफट समझते हैं कि मल्टीमीटर का रेंज क्या होता है और किस रेंज से हम क्या चेक करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में चेकिंग पॉइंट की जानकारी। तो देखिए यहाँ पर ये V से होता है वोल्टेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये डीसी का ग्राफ है, यानी डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। तो डीसी वोल्ट जो मापा जाता है ये वो इसी पॉइंट से मापा जाता है। तो इस पॉइंट में आपको स्क्रीन पे मल्टीमीटर का फिगर दिख रहा होगा, तो वहां पर आप जहां पर देख रहे हैं कि V और इस तरह का ग्राफ है, तो आप समझ जाइए वहां से हम डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए यूज में लाते हैं। तो यहां पर आप देखिए यहाँ भी V है और यहां पर भी हम वोल्टेज को ही चेक करते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है वो एसी ग्राफ का है। ठीक है, एसी वोल्टेज चेक करने की ग्राफ है। तो यहां से हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अब देखिए यहां पर है ए और यहां पर ये ग्राफ जो है ये डीसी करंट का ग्राफ है। तो इसीलिए डीसी करंट चेक करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। जो स्क्रीन पे डिजिटल मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक पॉइंट इस तरह का पॉइंट वहां पर आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली जो पॉइंट है वहां से हम डीसी वोल्टेज को चेक करते हैं, और ये वाली जो पॉइंट है वहां से हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। और डीसी वोल्टेज क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए यहां पर लिखा है ए से मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर का जो संकेत होता है वो क्या होता है, वो ए होता है। और यहां से ये किसका ग्राफ है, ये भी डीसी करंट का ग्राफ है। इसीलिए हम यहां से डीसी करंट चेक करने के लिए इस पॉइंट का यूज करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर, यहां पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 10 एम्पियर का वोल्टेज थोड़ा हाई करंट होता है। ठीक है, 10 एम्पियर का जो करंट होता है वो हाई होता है, इसलिए हम 10 एम्पियर की हाई करंट को चेक करने के लिए इस पॉइंट का उपयोग करते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है इसको ओम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं। और ओम्स जो है वो रजिस्टर का मात्रक है। जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है, इसीलिए यहां पर जितने भी रजिस्टर का वैल्यू चेक किया जाता है वो इसी पॉइंट से चेक किया जाता है। तो समझ गए यहां से क्या ये किसका सिंबल है, ये ओम्स का सिंबल है। और रजिस्टर का जो
मात्रक होता है, यूनिट होता है, ओम होता है। इसीलिए हम रजिस्टर का जितना भी वैल्यू चेक करते हैं वो किस में करते हैं, वो ओम्स में करते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको मल्टीमीटर में ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी या बजर रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी या बजर रेंज कहते हैं। और यहां से हम लगभग तमाम कंपोनेंट्स चेक करते हैं रजिस्टर को छोड़कर, केवल रजिस्टर को छोड़कर, और हम तमाम कंपोनेंट्स यहां से चेक करते हैं। और यहां से इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को ट्रेस भी करते हैं। जो पीसीबी होता है उसको ट्रेस करने में यूज में भी इसी यही पॉइंट आता है। कहीं से हो सकता है पीसीबी क्रैक हो गया हो, या उसका जो प्रिंट होता है वो प्रिंट काम नहीं कर रहा हो, तो उसको चेक करने के लिए हम इसी पॉइंट से उसको हम चेक करते हैं।